जब अदानी ने 9,422 करोड़ रुपए की बोली लगाकर इजराइल का 1700 साल पुराना हाइफा बंदरगाह खरीद लिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस मौके पर अदानी के साथ फोटो खिंचवाई। अब तक अंग्रेजों की कश्तियां आकर हिंदुस्तान में माल बेचती थी, अब हमारा अदानी हाइफा पर बंदरगाह खरीद कर अपना माल यानी हिंदुस्तान का माल रूस और एशिया में बेचेगा। हमको इस ऐतिहासिक परिवर्तन और भारत के लिए गौरवान्वित करने वाले पल पर उत्सव मनाना चाहिए था, लेकिन ये खुद की बात है कि देश के अंदर गद्दारों और देश के दुश्मनों ने मिलकर ऐसा दुष्चक्र रचा कि अदानी और उनके निवेशकों के 8 लाख करोड़ डूब गए और रविश कुमार एंड कंपनी विपक्षी पार्टियों समेत इसका जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हिंडनबर्ग कंपनी की स्थापना 2017 में हुई थी। इस कंपनी में सिर्फ 9 कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन इसमें 9 कर्मचारियों ने आखिर ऐसी कौन सी रिपोर्ट तैयार की जिस पर गोरी चमड़ी की गुलामी की मानसिकता रखने वाले हिंदुस्तान के लोग प्रभावित हो गए और अचानक अदानी के शेयर बेचे, जिसकी वजह से लगभग 8 लाख करोड़ का भारी नुकसान हो गया। हमारे यहाँ सेबी हैं जो बतौर एक सरकार संस्था का नियमन करती हैं, रिपोर्ट जारी करती हैं, लेकिन गोरी चमड़ी सर्वश्रेष्ठ होने की मानसिकता रखने वाले हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों ने हिंडनबर्ग की प्रोपेगेंडा रिपोर्ट पर भरोसा कर लिया और इससे पूरे देश को नुकसान हो गया। हिंडनबर्ग ने अब तक 20 कंपनियों के खिलाफ इस तरह की रिपोर्ट जारी की है और कई कंपनियां इसमें बर्बाद हुई हैं, जिससे उनके कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका की अदालत में चीन की एक कंपनी यांगजी ने हिंडनबर्ग कंपनी के खिलाफ केस दायर किया तो जज पीटर शेरवुड ने इसलिए याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि पहले ही हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट के शुरुआती पन्नों में लिख दिया था कि ये रिपोर्ट एक निजी राय है, यानी रिपोर्ट के पहले पन्ने पर ही डिस्क्लेमर दिया गया जाता है। अदानी भी हिंडनबर्ग पर केस कराना चाहते हैं, लेकिन वो केस नहीं जीत पाएंगे क्योंकि हिंडनबर्ग पहले ही रिपोर्ट में ये लिख देता है कि ये उसकी निजी राय है। वो इस पर कोई सत्यता का दावा नहीं करता है, यानी सारा खेल भरोसे का है। निवेशकों का भरोसा डूब गया तो इसके लिए हिंडनबर्ग खुद जिम्मेदारी कभी नहीं लेना चाहे, उसकी रिपोर्ट सही हो या फिर गलत। अब सवाल ये है कि आखिर अदानी किसका आदमी है। 1981 में 19 साल के अदानी ने मुंबई में प्लास्टिक का कारोबार शुरू किया। तब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। मोदी का भारत की राजनीति में तब कोई नामो निशान नहीं था। इसके बाद 1992 में अदानी ने गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह खरीद लिया। उस वक्त भी गुजरात में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। 2006 आते आते अदानी देश के सबसे बड़ा लार्जेस्ट कोल इम्पोर्टर बन गए और इम्पोर्ट का लाइसेंस भी यूपीए सरकार ने किया था। 2009 में अदानी लार्जेस्ट पावर जनरेटर बन गए, तब भी सरकार यूपीए की ही थी। विपक्ष कहता है कि मोदी सब अदानी को बेच रहा है। अब सवाल यह है कि 1992 में मुंद्रा पोर्ट भी कांग्रेस ने ही अदानी को बेचा। अभी पिछले साल राजस्थान में अशोक गहलोत ने अदानी की अगवानी की और अदानी ने 65,000 करोड़ रुपए राजस्थान में लगा दिए और 40,000 नौकरियों का वादा किया। अदानी का निर्माण कांग्रेस के युग में ही हुआ है, यही सच है, लेकिन मोदी को परास्त करने के लिए देश विरोध के रास्ते पर बढ़ रहे विपक्ष ने अदानी को बदनाम करके अदानी के साथ पूरे देश का भी नुकसान किया है। एक और झूठ विपक्ष फैला रहा है कि एलआईसी डूब गई, जबकि सच ये है कि 30 जनवरी को एलआईसी ने बयान दिया कि उसने अदानी ग्रुप के शेयर में 30,000 करोड़ का निवेश किया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पहले एलआईसी के इस निवेश की वैल्यू 70,000 करोड़ हो गई थी, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद एलआईसी के इस निवेश की वैल्यू 56,000 करोड़ ही रह गई। यानी अब भी अदानी के शेयर से ही एलआईसी 26,000 करोड़ के फायदे में है, लेकिन विपक्ष और रविश गैंग झूठ बोलने में लगे हैं। कभी नंबर 1 अमीर रहे अदानी, आखिरकार लगातार विपक्ष और रविश गैंग पर टारगेट होते होते पहले 90वें नंबर पर खिसके और अब 22वें नंबर पर खिसक चुके हैं। इतना बड़ा नुकसान हुआ है देश को और इसके लिए एक बार फिर वही जिहादी और कम्युनिस्ट टुकड़े टुकड़े गैंग जिम्मेदार हैं। सच यही है कि
इस बार जिहादी टूलकिट अपना काम कर गई और देश को नुकसान पहुंचा गई। दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से एक छोटा सा बयान जारी कर दिया गया है कि अदानी और हिंडनबर्ग विवाद में मोदी सरकार का कोई लेना देना ही नहीं है। केंद्र सरकार ने विपक्ष की जेपीसी की मांग को खारिज कर दिया है। कल ट्विटर पर टुकड़े टुकड़े गैंग ट्रेंड करवाता रहा। चौकीदार चोर है। बात एकदम साफ है कि एक बार भी कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में अपनी कब्र खोदने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। मोदी और बाइडेन जाकर दुनिया में सामान नहीं बेचते हैं, सामान बेचती है कंपनियां, और कंपनियों ने दुनिया पर राज भी किया है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन हमारे देश के बहुत सारे लोग शायद भारत की कंपनियों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाते हैं। ऐसे तो भारत कभी चीन और अमेरिका को पीछे नहीं छोड़ पाएगा। इस विषय में आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।